हेलो विकास। कैसे हो भाई? आज मैं तुम्हारी ये कॉपी चेक करने जा रहा हूँ अभी। और देखते हैं तुमने क्या आंसर लिखा। पहला क्वेश्चन था कि अपराध एक गतिशील अवधारणा है और कोई एक परिभाषा इसके स्वरूप को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती। विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं तथा न्यायिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अपराध के अर्थ एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ओके, ठीक है। तो बाबू, सबसे पहले तो अपने इसमें क्या कहते हैं, हमको इसके अपराधियों के जो अर्थ और स्वरूप था इसका हेडिंग डालना था। ठीक है, अब तुमने ये नहीं किया। बीचों बीच में जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में जो पूछा जाए गया है उससे ही डायरेक्ट हमको हेडिंग बना करके लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और तुमने ये बहुत सारे पेजेस में लिख दिया है, तुमको सिर्फ 2 पेज में लिखना था। क्योंकि मैंने, तुमने शायद वो लेक्चर ध्यान से नहीं सुना था। मैंने कहा था कि 5 नंबर बराबर 1 पेज, ये मैंने बोला हुआ था। ठीक है, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपने सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के थे, तो यानी 2-2 पेज सब में लिखने थे, इसके ऊपर नहीं लिखना था। ठीक है, 2-2 पेज लिखने थे। तुमने पहले ही आंसर में 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज। 4 पेज पहले आंसर में लिखा है, उसी तरह से शायद सब में लिखा होगा। ठीक है, ये नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और मतलब हिट द बुल्स आई, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हिट द बुल्स आई, उस चीज़ को करना है। तुमने चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हैं कि आपराधिक संकल्पना, अपराध की संकल्पना अविस्मरणीय समय से चली आ रही है, लेकिन इसकी सटीक सटीक नहीं सटीक होता है परिभाषा अभी तक नहीं दिया जा सका है। ठीक है, रसेल के अनुसार अपराध की सटीक व्याख्या विधिशास्त्रियों द्वारा नहीं की जा गया है। अपराध के अलग अलग समाज के स्तर पर व्याख्या निर्वचित किया गया है, इसलिए प्रसिद्ध किया गया है, तो राजनैतिक मूल्य के खिलाफ हो। टीके गोपाल वर्सेस राज्य कर्नाटक के मामले में अपराध किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो तुम खाली यही याद रखो कि ये इतना कंटेंट ही, ये बहुत छोटा सा कंटेंट है जिसको तुमने पूरे 1 पेज में फैला करके लिखना, ये नहीं करना है। तुम सेमेस्टर का आंसर्स नहीं लिख रहे हो। ध्यान से समझने वाली बात मैं बता रहा हूँ, तुम सेमेस्टर के आंसर नहीं लिख रहे हो। तुम किसके आंसर लिख रहे हो? एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आंसर लिख रहे हो, जिसमें लिमिटेड जगह होगी। ये ऐसे दूर दूर इतना भी मतलब नहीं लिखना है। ठीक है, अपनी चीज़ों को लिमिट में करना सीखो। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिख दिए हो। ठीक है, अभी मैं तुमको एक दीपशिखा कुजूर ने अपने एक आंसर लिखा है। खैर, हमने भी तो आंसर वो लिखा था ना, एक वीडियो तुमको शेयर करके दिया था। और अभी इन सारे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर लिख करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देखना। ओके, सब समझ में आ जाएगा कि अपराध एक अविस्मरणीय संकल्पना है, लेकिन सटीक परिभाषा। ठीक है, ये सब ठीक है। ठीक, तुमने आंसर्स में ये सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। बेंथम के अनुसार अपराध है, ब्लैक स्टोन के अनुसार ये भी है। ठीक है, अब तुमने इतनी ये सब जगह बहुत एकदम नाजायज में छोड़ दी है। ब्लैक स्टोन के आगे ऐसे बिंदी करके ऐसे लिख देना था कि लोक विधि उल्लंघन में किया गया अपराध है पैनी के अनुसार। बहुत बढ़िया है, तुम ठीक सब कुछ ठीक ठीक लिखे हो। बट यही दिक्कत हो गई है कि तुम बहुत दूर दूर पहली बात लिखती हो और प्रॉपर हेडिंग मतलब नहीं बनाए हो। ठीक है, हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लेकर के चलना है और उसके हमको क्या कहते हैं, उसके इर्द गिर्द घुमाना है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में ही पूछा, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था कि अपराध एक गतिशील अवधारणा है और कोई एक परिभाषा इसके स्वरूप को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती। कहीं पर भी तुमने इस सेंटेंस को एक बार में कभी भी वर्णित नहीं किया है बाबू। देखो, समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हमारे कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो बताया गया है उस चीज को आंसर करना है, अपने पास जो कंटेंट है उसको यूज करते हुए। तो तुमको ये लिखना चाहिए था क्या, पहले तो हेडिंग बनाते तुम कि अपराध के अर्थ। ठीक है, जो कि तुमने यहां पे बनाया हुआ है शायद, एक सेकंड,
अपराध की प्रकृति यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अपराध की प्रकृति अगर यहाँ पे बना दिया है तो ऊपर जो हेडिंग पड़ती कि नेचर मतलब अपराध, सॉरी नेचर एंड डिफिनीशन ऑफ द अपराध, क्राइम, अपराध का अर्थ, ये हेडिंग बनाते। उसके बाद में तुम लिखते कि क्या कहते हैं, ये वाली लाइन तुमने खैर लिख दिया। उसके बाद में तुम लिखते कि अपराध एक गतिशील अवधारणा है। इस लाइन को इसमें इनकलकेट करना जरूरी है। ये बात ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया तुम उसका आंसर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जो तुमको आता है वो लिख रहे हो। हाँ, जो तुमको आता है वही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को साथ में लेते हुए लिखना है। बात ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुम क्या कैसे लिखते कि अपराध एक संकल्पना, अपराध की संकल्पना अविस्मरणीय समय से चली आ रही है, लेकिन इसकी सटीक परिभाषा अभी तक नहीं दिया जा सका है। क्योंकि जैसा प्रश्न में कहा गया है कि अपराध एक गतिशील अवधारणा है और इसकी कोई भी एक परिभाषा उसके पूर्ण स्वरूप को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती, और इसको रसेल ने अपने उसमें वर्णित किया हुआ है। ठीक है, अब फिर रसेल का एग्जाम्पल देना चाहिए था, वेंथम का देना चाहिए था, यहीं पर सबका कोट कर देना चाहिए था, इतने में ही। तुम समझ पा रहे हो ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये करना है तुमने, वो एग्जैक्ट वो सेंटेंस जो उसमें यूज किया जाता है, कभी भी अगर ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उस एग्जैक्ट सेंटेंस को लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में तुमको अपना कंटेंट लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि तुम जान रहे हो चीजों को, तुम बीट अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो, यू आर हिटिंग द बुल्स आई। तुम सांड की आंख में धनुष बाण मार रहे हो। तुम इधर उधर चूतिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर का कंटेंट नहीं लिख रहे हो। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? बाकी चीज़ें तो खैर तुमने सही ही लिखी हैं, क्योंकि इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, उसमें तो कुछ गलत होना ही नहीं। अपराध की परिस्थिति बढ़िया है, बढ़िया लिखा है तुमने। निष्कर्ष भी तुमने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। ओके, तो मैं तुमको इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको 5 नंबर दूंगा। ओके, 10 में से। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी बात कि तुमने एक्सीड कर दिया है, जगह ही नहीं है भाई तुम्हारे पास, तुम इतनी जगह कैसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपराध, क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपराध में आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेंस रिया दूसरी तरह से है। कोई नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये एक नहीं मजा आया, ये गलत बात लिखा हो तुमने लिखा कि अपराध के आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है तुमने। महत्वपूर्ण तत्व मेंस रिया नहीं, सबसे महत्वपूर्ण एक्टस रियस होता है। भैया तुम खुद सोचो कि तुम बहुत दूषित माइंड है, तुम्हारे दिमाग में बहुत एकदम गंदा चल रहा है कि कृपा शंकर पांडे को मैं गला काट काट करके मारूंगा। बहुत दूषित है एकदम तुम्हारा, मतलब एकदम है। तुम्हारे दिमाग में जो भी लड़की देखते हो उसी का मन करता है कि तुम बलात्कार कर दोगे, तो क्या अपराध हो गया? द आंसर इज नो। एक्टस रियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली ही लाइन गलत लिख दिए हो, तो उसमें सबसे वर्ड, मुझे लगता है ये सबसे वर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखे हो कि ऐसे से ना किया गया हो, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था। तुम क्वेश्चन नंबर 2 ही आंसर किए हो, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, लेकिन तुम क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करने लगे हो। हेडिंग डाले हो तुम क्वेश्चन नंबर 2 और फिर लिखने लगे हो क्वेश्चन नंबर 3। ये यहां नहीं लिखना था। क्वेश्चन में पूछा हुआ था भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो फिर हेडिंग यहां पे पड़ता तुम्हारा कि अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के आवश्यक तत्व। ये बात ठीक है बेटा, समझ पा रहे बाबू? अपराध के आवश्यक तत्व तुम हेडिंग डालते। ये हेडिंग डालने के बाद में क्या करते, तुम लिखते कि मुख्यतः
अपराध के 4 बेसिक तत्व हैं या 4 महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? एक्टस रियस, मेंस रिया, ह्यूमन बीइंग और इंजरी। ये बात ठीक है, ये तुमने खैर लिखा होगा, ये क्षति, लेकिन ये यहां नहीं लिखना है, ये तुमको वहीं लिख देना है। ये सब बात की बातें हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एक क्रोनोलॉजी समझो आंसर लिखने की, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर एकदम डायरेक्ट हिट कर देना है। समझ रहे हो ना विकास? तो ये करो बाबू, ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी लिखने से नहीं होता है ना। तुम्हें मेन चीज समझनी है, कि क्रक्स समझना है कि क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी चीजें तुम ठीक ही लिखे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को तुम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, हम क्या आंसर कर रहे हैं, कहां पे आंसर कर रहे हैं। जैसे तुम खुद सोचो कि अगर एक इंसान है, उसके पेट पे उसका मुंह लगा दिया जाए और उसके मुंह की जगह पर उसका पैर लगा दिया जाए, तो कैसा लगेगा? तो जहां पे फेस होना चाहिए वहां पे फेस होना चाहिए, जहां पे गर्दन होनी चाहिए वहां गर्दन होनी चाहिए, जहां पे उसका पेट होना चाहिए वहां पेट होना चाहिए, जहां पैर होना चाहिए वहां पैर होना चाहिए। ये बात ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पहली हेडिंग तुम्हारी ये पढ़नी चाहिए थी कि अपराध के आवश्यक तत्व, उसके बाद में लिखना चाहिए था मुख्यतः इसके ये तत्व हैं, ये वाली चीज जो तुम यहां पर लिखे हो ना, इसको ऊपर होना चाहिए था। तो समझो, क्रोनोलॉजी समझो। ये तुम उसके आंसर नहीं लिख रहे हो सेमेस्टर एग्जाम के, ठीक है, कि कुछ भी लिख दोगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बाकी चीजें तो खैर तुमने सही लिखा, मौलमिन से मौलमिन में ये बढ़िया लिखा हुआ है। मेंसरिया दूषित आशय, तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण, फिर सबसे महत्वपूर्ण तत्व लिखे हैं, उत्तरदायी होता है। ठीक है, ठीक है, भी ठीक है, बढ़िया। और ये इसका आंसर ठीक लिखे हो, लेकिन हाँ, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था व्हाट इज मेंसरिया, या मेंसरिया से क्या आशय है, तो इसको यहां पर मत लिखो। ये तुम कोई किताब नहीं लिख रहे हो कि पहले प्रीफेस लिखोगे फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। हिट द बुल्स आई, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेंसरिया से क्या समझते हो, तो मेंसरिया यहां पे लिखो, यहां पे हेडिंग होनी चाहिए मेंसरिया की, एकदम बीचों बीच में। मैंने आंसर लिख करके तुमको दिखाया कि नहीं दिखाया, यस आर नो, यस आर नो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरह से करो बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं तुम्हें मार्क्स दे देता हूं, एक सेकेंड, इसमें भी मैं तुमको 5 मार्क्स दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर मतलब चेक कर रहे हैं। क्वीन वर्सेस टॉल्सन हो गया है। आईपीसी में मेंसरिया, अपराध के संबंध में दोष, आशय, रहस्य, विश्वास दूषित किया जाता है, मेंसरिया दूषित, ठीक है। परिस्थितियों में जब आपराधिक एक्टस रियस, अपराध में दूषित करना, ठहराया कठोर, ठीक है, दोषी ठहराया जा सकता है, कठोर। और एक काटा कुटी थोड़ा कम करो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बढ़िया है। एम एच जॉर्ज महाराष्ट्र, ठीक है। कॉमन लॉ, लोक उत्पाद, बढ़िया। ये ऐसे ऐसे लिखना है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया किए हो तुम। इसको कितने पेज में लिखे हो तुम? एक सेकंड चेक करने दो मुझको। 1 2 3 3 पेज में लिखो, 3 नहीं 2 पेज में लिखना है। जब हम कहें कि क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 2 पेज में लिखना है, जब मैं कहूँ क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 3 पेज में लिखना है, इस तरह से, ठीक है। इसमें 6 नंबर मिलेगा तुमको, अच्छा लिखे हुए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक्टस रियस की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्टस रियस मात्र आशय से किस प्रकार भिन्न है? एक्टस रियस तत्व की व्याख्या कीजिए, कोई व्यक्ति, ठीक है, दूसरे। इसमें भी तुम एक्टस रियस जब पूछा था, एक्टस रियस को यहाँ पे अगले टेस्ट से ये बात का ध्यान रखोगे कि जो क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ध्यान से ध्यान देने वाली बात है कि इसको यहाँ पर लेकर के आना है और फिर सॉल्व करना है, ओके। एक्टस रियस महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, दूषित रखने प्रदर्शन होता है। एक्टस रियस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है,
ठीक है। कहने के अनुसार एक्टेसरियस मानव खेल का परिणाम प्रसिद्धि है। उदाहरणार्थ मानववध में पीड़ित मृत्यु करना एक्टेसरियस है। मृत्यु कारित करना। मेंटल दूषित आशय अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका अपराधी के द्वारा स्वैच्छिक कार्य प्रदर्शन भी आवश्यक है। बहुत बढ़िया। कार्य के अंतर्गत अवैध लोग, ठीक है। अपराध की परिभाषा के आधार पर एक्टेसरियस की आवश्यक हुई परिवर्तित होती है। आईपीसी में प्रत्येक परिभाषा, ठीक है। एक्टेसरियस बढ़िया है। एक्टेसरियस में निम्न जैसे समय, स्थान, व्यक्ति, मस्तिष्क, बहुत बढ़िया लिखे हो तुम। उदाहरणार्थ गृह मैदान, अच्छा गृह भेदन लिखा हुआ। गृह भेदन के संदर्भ में एक्टेसरियस का स्थान संबंध से नहीं होता है। बढ़िया है। रात्रि गृह भेदन के संदर्भ में, बहुत बढ़िया। इसको लिखो एक पेज। ये बढ़िया लिखे हो। इलस्ट्रेशन भी तुमने दिया हुआ है और तुमको इसमें मिलेगा 7 नंबर। बढ़िया, ऐसे लिखना है, ठीक है। बढ़िया आंसर लिखे वाला। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता के विस्तार पर ऊपर चर्चा कीजिए, ठीक है। आईपीसी पूरे भारत पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर तथा लागू में, बहुत बढ़िया। बस वही है कि इस क्वेश्चन में भी ये हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। सब बताएंगे, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। किचन लिस्ट डाउन करना था, तुमने लिस्ट डाउन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बढ़िया लिखे हो। बहुत बढ़िया आंसर है, ये भी आंसर बढ़िया है। प्रश्न संख्या 6 क्या था? भारतीय दंड संहिता के अध्याय के 4 के को एक साथ क्यों रखा गया है? सामान्य अपवादों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए तथा यह भी अभियुक्त उन अपवादों के लाभ लेने का वादा करता है, तब प्रमाण का भार किस पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन से उठा करके, ये बात ध्यान रखो, क्वेश्चन से उठा करके हेडिंग बनानी जरूरी है। क्वेश्चन से उठा करके हेडिंग बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आंसर राइटिंग। बहुत जरूरी बात है बाबू, ये समझो बात को, बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है, ठीक है। आंसर राइटिंग में हेडिंग को लिखना, वो भी कहाँ से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे उठा करके, ठीक है। बहुत जरूरी बात है। सेक्शन 6 में स्पष्ट करती है कि अपवादों को बार बार, ठीक है, अपवादों की व्याख्या करता है। धारा 6 के तहत अपराध परिभाषा के दंडों के साथ लिखना एवं उसका पुनरावृत्ति करने से रोकने के, ठीक है। बहुत बढ़िया है। साधारण अपवाद की व्याख्या साधारण अपवाद को करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यह उन परिस्थितियों की बात करता है जहाँ पर मेंसरिया समाप्त हो जाता है, ठीक है। बढ़िया है। साधारण अपवाद के क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य पदों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए उपयुक्त उत्पादों के लाभ लेने के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ लिखे हो भाई? अच्छा, ये सबूत का भार यहाँ लिखे हो। साधारण पदों में बढ़िया, बहुत बढ़िया। KM नानावती का केस भी लिख दिया तुमने। तुम वही है जगह फिर से एक्सीड कर गए हो, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 तुमने सब कुछ लिखा है, बट फिर तुम इस एक्सीड कर गए हो, ये ठीक बात एकदम नहीं है। किसी भी कोने पर, किसी भी पैमाने पर ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको मिलता है 7 नंबर। मैं 7 नंबर तो ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, इतने लायक आंसर लिखे नहीं हो, क्योंकि जो वर्ड लिमिट एक्सीड कर गया उसको तो मार्क्स मिलने ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमको नहीं मिला हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में हम इसीलिए बाहर हुए हैं, क्योंकि हमारे ऐसे में मार्क्स को
डिटेक्ट कर लिया गया था क्योंकि हमने वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तथ्य संबंधी ईमानदार भूल आपराधिक दायित्व के, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है, मिस्टेक का संबंधी है, बढ़िया बात है। बट हेडिंग, फिर यहीं पे हेडिंग नहीं डाले बाबू, हेडिंग डालना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगले टेस्ट से तुम्हारे उसमें हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। हेडिंग नहीं पड़ी रहेगी तो तुम्हारा पकड़ करके हम सिर तोड़ देंगे। ठीक है विकास, अपराधी ने इग्नोरेंस फेसिट इग्नोरेंस, बढ़िया है, ये बढ़िया लिखे, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया करो जब इसको कभी लिखो तो। मीनिंग को उदाहरण करती है उसे विधि ज्ञान होगा क्योंकि प्रतीक्षा स्वीकार किया जाता है, बढ़िया बात है। तथ्य की भूल, तथ्य की भूल क्षम में होती है क्योंकि तथ्य की भूल के कारण अंतरों में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। विधि की भूल, विधि की भूल इग्नोरेंस में नहीं होता है, क्षम में नहीं होता है, बढ़िया बात है। अपराधी ने विधि की भूल में, क्वीन वर्सेस टॉल्सन, धारा 76, विधि विधि, ठीक है, विधि द्वारा, ठीक है, उदाहरणार्थ तुमने भी लिखा है ये, ठीक है, के अनुसार व्यक्ति विधि द्वारा है, ठीक है, ठीक है, सावधानपूर्वक महत्वपूर्ण औसत, ठीक है। आईपीसी धारा 52 सद्भावनापूर्ण गुड फेथ की परिभाषा करती है, ठीक है, बढ़िया आंसर है, बढ़िया। बढ़िया आंसर लिखे हो, ये मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स दे दे रहा हूँ, लेकिन जब तक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे अगले टेस्ट से मार्क्स नहीं मिलेगा। पहला टेस्ट है इसलिए तुमको मार्क्स दे दिया जा रहा है। अच्छा, राइटिंग तुम कह रहे थे कि बहुत ख़राब है, राइटिंग का कोई लोड नहीं होता है, राइटिंग सब पढ़ने में आ रही है, हम पढ़ पा रहे हैं, तो राइटिंग का लोड मत लो। ठीक है, बढ़िया लिख रहे हो, बस पढ़ने में आना चाहिए बस, और लोड नहीं होता है राइटिंग का। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए। धारा क्या कुछ है? भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अंतर्गत रोषण का परिप्रेक्ष्य समझाइए। ठीक है, धारा 8 दुर्घटना से संबंधित साधारण अपराध की बात करता है, ये कॉमन लॉ में संबंधित है। धारा 8 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं कर सकता दुर्घटना, ठीक है, बढ़िया बात है। आवश्यक दुर्घटना बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के होना चाहिए, कार्य दृष्टिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण तरीके से विधि अपने द्वारा होना चाहिए, तो उचित सतर्कता होनी चाहिए। ठीक, उदाहरणार्थ ये नहीं खिलाड़ी, ठीक है, सावधानी ठीक है। 80 और 81 में अंतर भी पूछा था ना मैंने, हाँ हाँ हाँ, 80 और 81 में अंतर पूछा था। अच्छा, एक एक काम किया करो, जब भी कोई डिस्टिंक्शन लिखना हो तो इसको ऐसे मत लिखा करो, ऐसे करके, मतलब टेबल बना करके लिखा करो। ठीक है, नोट्स में तुमने देखा होगा कि मैंने टेबल बना दिया, इधर सेक्शन धारा 80 लिख दो, इधर धारा 81 लिख दो, और इससे क्या होती है, विजिबिलिटी। कुल मिलाकर के ये समझो कि जो तुम्हारा आंसर कॉपी पढ़ रहा होगा वो 45 साल के, यानी 50 साल के ऊपर का होगा, तो 50 साल के ऊपर के व्यक्ति की आंख और उसका सारा अंग उतना तेज नहीं होगा जितना कृपाशंकर पांडे का है। तो कुल मिलाकर के उसको एकदम सब कुछ बढ़िया बढ़िया साफ साफ दिखा देना है। बढ़िया बढ़िया साफ साफ कब दिखा पाओगे? जब तुम बहुत प्यार से लिखे रहोगे और बहुत बहुत साफ साफ लिखे रहोगे विकास। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ पा रहे हो जो मैं कहा? तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न संख्या 9। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डॉली इनकेपेक्स पर चर्चा कीजिए। धारा 82 और 83 के अंतर्गत बालकों के आपराधिक तंत्र के संबंधी व्याख्या कीजिए। ठीक है, शिशु नागरिक उन्मुक्त प्रदान की गई है, विशेषकर डॉली इनकेपेक्स क्वालिफाइड इम्यूनिटी निर्धारित इसका कार्य
डॉलिन के अपेक्स में प्रदान करता है, बढ़िया बात है। सिद्धांत गलत करता है, चिंता करता है। उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं, ठीक है। बढ़िया, बढ़िया आंसर है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देखिए। धारा 84 के क्या है? प्रश्न संख्या 10, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत पागलपन की प्रतिरक्षा की व्याख्या कीजिए। न्यायालयों द्वारा मानसिक अवस्था निर्धारित हेतु अपनाने वाले, ठीक है। उत्तर धारा संख्या 84 विकृतता के आधार पर विचार, ठीक है। विकृतता का अधिकार संबंध मैकनॉटन नियम, चर्चित इंसेनिटी, ठीक है। वाइल्ड बी स्टेट्स आर वर्सेस अर्नोल्ड, ठीक है। बढ़िया लिखे हो। भारतीय विधि में 84 का वर्णन तुमने किया है। मेडिकल इंसेनिटी का वर्णन कर दिया है, बढ़िया है। लीगल इंसेनिटी का वर्णन कर दिया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम देखो विकास, एक बात को बेटा ध्यान रखो कि तुमने आंसर्स ठीक ठीक लिखे हैं। कंटेंट वगैरह में कोई कमी नहीं है। बस जो कमी आई है, मेनली जो कमी आई है वो इस बात में है कि तुम प्रेजेंट नहीं कर पाए हो बहुत से, और तुमने चीज़ों को एक्सीड कर दिया, वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी। वो नहीं करना है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, वर्ड लिमिट को कंट्रोल में रखना है, चीज़ों को टू दी पॉइंट आंसर करना है, बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता होगा उसमें हम फालतू का ज्ञान बताएंगे, ये बात ठीक है। तो तुम्हारा मार्क्स जोड़ देते हैं। 7 7 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 18 7 25, 25 7 32, 32 6 38, 38 7 45, 45 और 6 51, 51, 51 और 5 56, 56, 56 और 5 61, 61। ये मैंने तुमको बहुत लीनियंट आंसर मतलब मार्क्स दे दिया है। ऐसे मार्क्स मिलते हैं नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का अगली बार से। तो बहुत सोच समझ करके विद इन टाइम आंसर करना है। 5 मार्क्स मतलब 1 पेज, 10 मार्क्स मतलब 2 पेज, ठीक है। कैसे अगले टेस्ट से कैसे प्रोसीड करोगे? अपनी एक फ़ोन में अलार्म लगाओगे। 12 बजकर, मान लो कि 1 मिनट से शुरू करते हो तो 3 बजकर 1 मिनट तक तुमको अलार्म लगा देना है। जब 12 बजे एग्जाम देने बैठो तो इसमें अलार्म लगा दो कि 3 बजकर 1 मिनट तक का तुमको जो कुछ भी लिखना है 3 बजकर 1 मिनट के पहले तक लिख देना है। 3 बजकर 1 मिनट के बाद से एक भी अक्षर नहीं लिखोगे। बात ठीक है? याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? उसके बाद में उसका PDF बना करके सबमिट कर देना है। और जो भी हमने अभी तुम्हारी इवेल्युएशन के टाइम पे जो बातें बोली हैं उनको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।